हम नाविक थे। मैं जोएल विल्स नाम के एक लड़के को जानता था और हम दोनों ही प्यासे नौजवान थे। जहाज पर कम विकल्पों के साथ हम हमेशा जमीन पर महिलाओं से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। मैं भाग्यशाली था। मैं हमेशा लड़कियों को चुनने में सबसे अच्छा था। कोई ऐसा जो किसी भी अच्छी जवान लड़की को अपने पैरों से हिला सकता था और उसे उड़ा सकता था। दूसरी ओर जोएल इस तरह की चीजों में ज्यादा अनुभवी नहीं था। ये जमीन पर हमारी पहली रात थी। जोएल ने मुझे रात की खोज में साथ चलने के लिए मना लिया। जहाज पर मेरी छवि एक महिला पुरुष या पिकअप आर्टिस्ट के रूप में थी, इसलिए उसे आज रात एक पक्की चीज की जरूरत थी। और वैलेंटाइन डे से बेहतर कोई पक्की चीज पाने का समय नहीं हो सकता। सभी जोड़े डिनर के लिए बाहर जाएंगे और सिंगल मिठाई के लिए बाहर जाएंगे। मैं 2-3 लड़कियों के बहुत से समूहों की भविष्यवाणी कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो एकदम सही था। हालांकि हम 3 लोगों के समूह से संपर्क नहीं करेंगे, इससे हमेशा उनमें से एक ऊब जाता है और बाकी को जाने के लिए मना लेता है। जोएल आया, उसके चेहरे पर एक बड़ी बेवकूफी भरी मुस्कान थी। वह पहले से ही नशे में दिख रहा था। भाड़ में जाओ, गाली गलौज करना महिलाओं से संपर्क करने का तरीका नहीं है। शायद मैं उसे कहीं जल्दी छोड़ दूं और खुद ही शिकार करूं। मैं यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। शहर में बहुत सारी लड़कियां थीं। जोएल को लाना एक गलती थी, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा दोष नहीं दे सकता था। वह अब वहां था, इसलिए मैं उसे हमारे पहले पड़ाव की ओर ले गया, जो राल्फ का था। राल्फ की दुकान आज रात उन सिंगल्स से भरी हुई थी जिनकी हमें तलाश थी। जितनी भी लड़कियों से हम संपर्क कर सकते थे, हमने पाया कि यह काम नहीं करेगा। हमने जिन लड़कियों से संपर्क किया, यहाँ तक कि जिनसे मैंने खुद संपर्क किया, उनमें से हर लड़की ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे पहले कभी इतने सारे रिजेक्शन नहीं मिले। ये शर्मनाक रूप से प्रभावशाली था कि हमने पहले बार में कितना बुरा प्रदर्शन किया। हम राल्फ की दुकान से लगभग हंसे जा रहे थे क्योंकि जोएल फिसल गया और उसकी रम और कोक उसके सफेद ऑक्सफोर्ड कपड़े पर गिर गई। उसने शर्ट बाहर उतारी और उसे एक गली में फेंक दिया। अब वह विंड ब्रेकर और क्रू नेक टी शर्ट में घूम रहा था। अगले 2 बार भी वही थे, बस बदतर। जोएल नशे में धुत हो गया और उसकी समझ कम हो गई। मुझे शूट खत्म करना था। अभी आधी रात ही हुई थी और मुझे इस लड़के को एक टैक्सी में डाल देना चाहिए था और बचे हुए शिकार की तलाश में देर रात तक भागना चाहिए था। हालांकि हम व्हाइट रैबिट पर पहुंच गए और डीजे को देखने से चूक गए, जिसे मैं देखना चाहता था। बार में अब सिर्फ लाउंज म्यूजिक बज रहा था और वहां सिर्फ जोड़े ही घूम रहे थे। मैं थका हुआ और नशे में था और जोएल बेहोश होने वाला था। फिर मैंने उन्हें देखा। बार के पीछे 2 आकृतियां एक छोटे से बूथ को साझा कर रही थीं। 2 महिलाएं लगभग हमारी उम्र की, शायद थोड़ी छोटी और आकर्षक, मुझे लगता है। ये उन बार में से एक था जहां बहुत ज्यादा रोशनी थी, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि कौन अच्छा दिख रहा है या नहीं। किसी भी तरह से ये दोनों बिल्ली पर हमारी आखिरी किक थी। एक श्यामला और एक लाल बालों वाली थी। हालांकि लाल बालों वाली महिला को ऐसा लग रहा था कि उसने बॉब कट विग पहन रखी थी। वे जोएल और मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक श्यामला ने मेरी आंखों में आंखें डाल दी, फिर वह रुक गई। अब जमीन की ओर देख रही थी। बिंगो, यही संकेत है, वह दिलचस्पी रखती है। मैं उठा, जोएल से कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैं बार के चारों ओर घूमा और बूथ की ओर चला गया। मैंने लड़कियों से अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या यह सिंगल्स टेबल है और क्या मैं शामिल हो सकता हूँ। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, खिलखिलाए और बैठने का इशारा किया। श्यामला का नाम जेस था और वह मुझ पर जोर से थिरक रही थी। लाल बालों वाली का नाम क्रिस्टल था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह शायद एक स्ट्रिपर थी। वह बातचीत में कम दिलचस्पी ले रही थी जब तक जोएल नहीं आ गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन दोनों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। देखेंगे अगले एपिसोड में।